प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो। इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और एक आज नए विषय को हम सीखेंगे। हमारा विषय है शैतान जितने भी हथियार चलाए आप सफल होगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आज इसी विषय पर परमेश्वर के वचन से बात करने जा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप ज़रूर सुनिए। ये आज बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो आज मैंने विषय चुना है वो विषय शैतान जितने भी हथियार आपके लिए बनाए हैं उनमें से एक भी आपके ऊपर सफल नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप सुनिए, देखिए। अंत में आपको समझ में आएगा परमेश्वर का जो सामर्थ है आपके जीवन में कैसे काम करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए निकालेंगे यशायाह नबी की किताब, उसका 54 अध्याय के 17 पद में इस प्रकार से परमेश्वर के वचन बताता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है शैतान आपके लिए जितने भी हथियार बनाया है या बना रहे हैं या बनाएंगे उनमें से एक भी आपके ऊपर में सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है परमेश्वर के दासों को यही भाग होगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर का दास अर्थात परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले लोग। जी हाँ, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि कोई भी हथियार आपके ऊपर सफल नहीं होगा। लेकिन मेरे प्रियो, आज बहुत से विश्वासी जो चर्च में आते हैं कुछ न कुछ उनके पास तकलीफ परेशानी है। मेरे प्रियो, जो शैतान के जो हथियार है वो हथियार मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर के वचन में जो लिखा है हथियार, वो शैतान के हथियार क्या है। तो शैतान का जो हथियार है उस हथियार के नाम है अकेलापन, निराशा, चिंता, उलझने, बीमारी, जो कोर्ट केस होता है, जो आपस में लड़ाई झगड़ा करता है। मेरे प्रियो, कई प्रकार की इंसान के जीवन में जो समस्या होता है उस समस्या को हथियार बना करके शैतान विश्वासियों को ऊपर लाते हैं, ताकि विश्वासी चर्च ना जाए, प्रभु पर भरोसा ना करे और प्रभु पर खोसे, दोष लगाए। इसलिए वो हथियार लेकर के आपके पास में आता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता है कि जितने भी हथियार बनाए गए हैं, बनाए जाएंगे या बनाया जाएगा, उसमें से एक भी आपके ऊपर में सफल नहीं होगा। लेकिन आज अधिकतर विश्वासी इन अकेलेपन में, निराशापन में, कोर्ट केस में, लड़ाई झगड़ा में, कर्जा में, चिंता में आज पड़े हुए हैं। क्यों मेरे प्रियो? यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता है, आइए हम पढ़ने के लिए निकालेंगे इफिसियों की किताब, उसका 6 अध्याय और उसका 16 पद इस प्रकार से लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। मेरे प्रियो, जो शैतान के जो हथियार होता है वो जलते हुए तीर के समान इंसानों के शरीर में आकर के चुभ जाते हैं, जिससे बीमारी, समस्या कहते हैं मेरे प्रियो, चिंता कहते हैं, उलझनों कहते हैं, अकेलापन, निराशापन, कर्जा कहते हैं मेरे प्रियो, और उसमें जो आकर के लग जाता है। लेकिन परमेश्वर के वचन यहाँ पर बताता है इन सब के साथ विश्वास की ढाल। ढाल का मतलब आप समझ लिए होंगे मेरे प्रियो, जो ढाल जो होता है, जो पहले के समय में लड़ाई होता था तो उसमें जो तलवार और ढाल से लड़ते थे तो तलवार चलाते थे और ढाल से अपने आप को बचाव करता था। तो ढाल का काम होता है तीर को रोकने के लिए, तलवार को रोकने के लिए। हर हथियार जो उधर से चलाए जाते हैं उस हथियार को रोकने के लिए
ढाल होता है। तो वहां पर परमेश्वर का वचन बताता है विश्वास एक ढाल के समान होता है मेरे प्रियो। लेकिन आप एक अच्छे विश्वासी है तो आपके पास में जो ये समस्या उलझन जो शैतान के हथियार आप पर चल रहा है, तो इसमें से कहीं न कहीं मेरे प्रियो आपको समझ में आ रहा होगा कि विश्वास के कमी के कारण हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जितने भी हथियार तुम्हारे ऊपर चलाए जाए उनमें से कोई सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के विश्वासी लोगों का ये हिस्सा दे दिया मेरे प्रियो। लेकिन आज चल रहा है तो इसमें आपको जांचने की जरूरत है। इसलिए बहुत ही खास बात है कि आप जो विश्वास करते, परमेश्वर वचन बताता है अगर राई के दाने के बराबर भी आपके ऊपर विश्वास है आपको, तो आप इस पहाड़ से कह दो कि पहाड़ सड़क जाए तो वो सड़क जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे एक राई के दाने यानी सरसों के समान विश्वास को चाहता है। अगर वो सरसों के समान आपके पास विश्वास है तो हर समस्या को आप इस ढाल बना करके रोक सकते हैं। मेरे प्रियो, सरसों की तरह क्यों? क्योंकि सरसों एक छोटा सा दाना है, लेकिन उस सरसों के दाना में दूसरा चीज अगर डालना चाहेंगे, प्रवेश करना चाहे तो नहीं हो सकता। इसलिए विश्वास एक ऐसा चीज होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो उस पर हमें उसके अलावा हमें इधर उधर भटकना नहीं है और उन पर पूरा हमें समर्पण हो जाना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमें बताता है। और तीसरी बातें है लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन बताता है आपको एक अधिकार दिया है। हर क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को एक अधिकार होता है। जैसे हम स्कूल में बच्चे लोग को पढ़ाते हैं मेरे प्रियो, तो बच्चे को ऊपर टीचर को अधिकार दिया है ताकि बच्चे को डिसिप्लिन में रखा। हाँ मेरे प्रियो, डिसिप्लिन में रखना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि उस अधिकार को अगर टीचर ना समझेंगे तो बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं सकता है। अगर मजदूर मजदूरी कर रहे हैं और जो कार्य उनको सौंप दिया जाता है और उस कार्य को अगर मजदूर ना समझे तो उस कार्य को मजदूर नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन कहता है अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो प्रभु यीशु मसीह से मिलने वाला जो अधिकार है, जो ताकत, जो सामर्थ है, उस चीज को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं मेरे प्रियो, तो आप यूं ही हवा में मुक्का मारने के बराबर है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है आपको सांपों बिच्छुओं को रौंदने के लिए परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। ये सांप और बिच्छुए क्या है मेरे प्रियो? वही शैतान के भेजे हुए तीर है, जो जलते हुए तीर आता है। वही हथियार है जो उसने बना करके दुख, तकलीफ, बीमारी, समस्या, उलझन, चिंता लेकर के जो आपके ऊपर आता है, उससे वो लड़ने के लिए, उसको भगाने के लिए मेरे प्रियो आपको हथियार दिया है और उस हथियार को आपको समझ लेना है। प्रभु यीशु मसीह में आपको हथियार, अधिकार मिला है और उस अधिकार को अगर आप नहीं समझ पाएंगे मेरे प्रियो तो आप एक अच्छे विश्वासी नहीं बन सकते। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगा। लेकिन कैसे? जब आप अधिकार को अपने हाथ में लेंगे और उस अधिकार को लेकर के जब उस ताकत को डांटेंगे, जब उस ताकत को भगाएंगे मेरे प्रियो, वो आपके सामने से दूर भाग जाएगा। चौथी बातें है जो परमेश्वर के वचन यशायाह के 54 अध्याय के 17 पद में लिखा है, जो लोग तुम्हें 17 पद में लिखा है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें।
मेरे प्रियो, यहाँ पर दो बातें, एक तो हथियार के बात मैंने सीखा है, और दूसरी जो है, जितने भी लोग तुझे मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उनमें से तू जीत जाएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज बहुत से विश्वासी लोग हैं जो आज इन चीज़ों को समझते हुए इन पर अमल नहीं करते हैं। तो आज जो मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक बिना स्किप किए इस वीडियो को आप ज़रूर सुनिए और देखिए। परमेश्वर आज के वचन के माध्यम से आपको बहुतायत का आशीष देने वाला है। यहाँ पर मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन बताता है एक बात, मैं यूसुफ के जीवन से मैं आपको सिखाना चाहूँगा। यूसुफ जो कि उत्पत्ति 37 अध्याय के 4 वचन में आप पढ़ेंगे, 4 वचन, 11 वचन और 19 और 20 में जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर साफ बताता है मेरे प्रियो कि यूसुफ अपने भाइयों में से 11वां भाई था, जो कि उनका पिता यूसुफ से बहुत प्रेम करता था। लेकिन उनके प्रेम करने के कारण उनका जो 11 भाई था वो अपने भाई यूसुफ से बहुत जलन रखता था, उससे जलता था। जी हाँ मेरे दोस्तों, और उसने अपने भाइयों से जलने के कारण क्या किया, एक दिन षड्यंत्र रच करके और इसे मार पीट करके गड्ढे में फेंक दिया। वहाँ से नहीं हुआ मेरे प्रियो तो एक आदमी का हाथ वो बेच दिया। और मेरे प्रियो, ये जो यूसुफ है बहुत साल तक अपने परिवारों के कारण जीवन में दुख उठाया, और दुख उठाते उठाते यहाँ तक कि वो जेल में भी इनको रहना पड़ा। किसके कारण? अपने भाइयों के कारण मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन इनके जीवन में था, और ये जो है एक बार भी अपने भाइयों को कुछ भी नहीं कहा, वो अपने भाइयों के प्रति जरा भी शिकायत नहीं किया, कंप्लेन नहीं किया कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तूने मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे बोल करके एक बार भी उसने नहीं कहा मेरे प्रियो। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा दानियल के बारे जीवन से। दानियल जब 6 अध्याय उसके 5 पद में आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो वहाँ पर दानियल जो है एक राजा के साथ एक अधिकारी के लिए उनको रखा गया मेरे प्रियो। तो दानियल के साथ जो हाकिम लोग थे वो दानियल से बहुत जलते थे, दानियल को जलते थे। और दानियल जो है वो दिन में परमेश्वर के साथ 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा रखने वाला व्यक्ति था। तो उसका जो सहकर्मी लोग थे उसने समझ लिया कि राजा दानियल से बहुत प्यार करता है, इसको हम कैसे फंसाए। तो ये जो है झूठ बोल बोल करके दानियल के बारे में, दानियल के परमेश्वर के बारे में बोल करके राजा को शिकायत किया, और राजा ने दंड के आज्ञा निकाल करके और दानियल को शेर के मांद में डलवा दिया मेरे प्रियो। जब दानियल को शेर के मांद में डलवा दिया और वहाँ पर भी परमेश्वर उसके साथ था, और उस शेर के मांद से जब निकला एक बार भी अपने सहकर्मी को कुछ भी नहीं कहा मेरे प्रियो, शिकवा शिकायत नहीं किया, बिल्कुल चुपचाप। जैसे परमेश्वर पर उसका भरोसा था वैसे ही परमेश्वर पर भरोसा रखे रहता था मेरे प्रियो। अगर आपके साथ अगर इस प्रकार से हो रहा होगा, आप जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर आपको आशीष दे रहा, परमेश्वर आपको संभाल रहा है, तो आपका अपने लोग भी, अपने रिश्तेदार भी, अपने पड़ोसी भी, अपने दोस्त लोग भी मेरे प्रियो आपको कुछ न कुछ तो शिकवा शिकायत करते होंगे, झूठ बोल बोल करके आपके ऊपर नालिश करते होंगे, आपको फंसाते होंगे, आपके लिए शिकायत ढूंढते होंगे मेरे प्रियो। तो उस समय आप क्या करते होंगे? क्या आप उनके मुंह पर जवाब देते हैं, या आप यूसुफ की तरह और दानियल की तरह चुपचाप रहते मेरे प्रियो? आइए एक वचन को हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। निर्गमन की किताब, निर्गमन 14 के 14 में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर दानियल और यूसुफ दोनों चुपचाप था।
कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसी प्रकार से आपके लिए ये वचन है। अगर आपके ऊपर कोई नालिश कर रहा है, आपको कोई बदनाम कर रहा है, आपको कोई टॉर्चर कर रहा है, आपको कोई सता रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है मेरे प्रियो, तो आप क्या करेंगे? परमेश्वर पर भरोसा रख करके उनके लिए आप प्रार्थना करें, उनके लिए आप दुआ करें मेरे प्रियो, ताकि उनका जीवन परमेश्वर बदल जाए। या हो सके तो ये कार्य परमेश्वर का है, वो उनका क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन बाइबल बताता यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। वो कैसे लड़ेगा? आप अगर चुप रहेंगे तब। अगर आप उनके मुंह पर उनको जवाब देंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर के वचन बताता है जितने भी हथियार आपके लिए बनाए जाए उनमें से एक भी सफल नहीं होगा, क्योंकि आपका जीत होगा। और जितने भी लोग मुद्दई होकर आप पर नालिश करेंगे उनमें से आप जीत जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के विश्वासियों के लिए ये हिस्सा में दिया गया मेरे प्रियो। इसलिए आपको सावधान होकर के रहने की ज़रूरत है। एक और वचन हम पढ़ने के लिए निकालेंगे, भजन संहिता 91 अध्याय के 5 और 6 में इस प्रकार से परमेश्वर के वचन बताता है, तो ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरीज से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। मेरे प्रियो, आपके लिए ये नहीं है, आपके लिए कुछ भी दिक्कतें वाला चीज़ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके हिस्सा में 2 चीज़ दिया है। वो पहला है शैतान की कोई भी हथियार आप पर सफल नहीं होगा, और दूसरा है जितने भी लोग मनुष्य मुद्दई होकर का आपके ऊपर नालिश करे, आपको सताए, आपको परेशान करे, उनमें से जीत आपकी होगी, क्योंकि ये दोनों भाग आपके हिस्सा में परमेश्वर दे दिया है। यशायाह 54 के 17 में लिखा हुआ है। बस आपको करना क्या मेरे प्रियो? आप भरोसा रखना है, आप विश्वास करना है। यहाँ पर लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, बस आप परमेश्वर के हाथों तले आप रहे और उन पर भरोसा करें, उनसे प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको किनारा देगा, आपको ठिकाना देगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए ध्यान रखें कि जितने भी हथियार बनाया गया है या बनाए जाए या बनाएंगे मेरे प्रियो, आपके लिए नहीं होगा। और जितने भी लोग आपको झूठ बोल करके आपको परेशान करे, आपको सताए, आपको तकलीफ दे, उनमें से आपकी जीत होगी। बस केवल ऐसा करना है मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर पर भरोसा रख करके उनके साथ जीवन जिए। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। परमेश्वर के इस वचन पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।